Assalamu alaikum. Today we are going to discuss regarding this Calicron equation. Actually, this is one of the important equation in physical chemistry, which is used to define equilibrium systems. Particularly, this equation is used for one phase, two component equilibrium systems. That means this Calicron equation is used for one component two phase equilibrium systems. By using second law of thermodynamics. इस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे जिसका नाम कैलिक्रॉन इक्वेशन पड़ता है. इसका ये कैसे आई इसको हम निकालते हैं बाय यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? दिस इज फॉर वन कंपोनेंट टू फेज इक्विलिब्रियम सिस्टम. ये जो वन कंपोनेंट टू फेज इक्विलिब्रियम सिस्टम है, दैट मींस कोई भी चीज जब फॉर एग्जांपल कंपोनेंट एक ही होना चाहिए. वी हैव सॉलिड and we have liquid, they are in equilibrium. इसके लिए आप ये यूज कर सकते हो ये कैलिक्रॉन इक्वेशन. लाइक आपके पास कंपोनेंट को समझने की कोशिश कीजिए. लाइक आपके पास वाटर है, वाटर सॉलिड में है, वही वाटर लिक्विड में है. दैट मीन्स कंपोनेंट एक ही है लेकिन दो फेजेस में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको हम कहते हैं वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम. सॉलिड उसी का लिक्विड, लेकिन फेजेस दो. इसका इक्विलिब्रियम समझने के लिए हम कैलिक्रॉन इक्वेशन को यूज करते हैं. ऐसे ही आप ले सकते हो लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है वेपर्स के साथ. एंड वी कैन ऑल्सो शो डायरेक्ट सॉलिड एक ही चीज का डायरेक्टली इन वेपर्स, जिसको आप सब्लिमेशन कहते हो. तो सॉलिड लिक्विड दैट मीन्स फ्यूजन, वेपोराइजेशन या सब्लिमेशन, इन चीजों का इक्विलिब्रियम समझने के लिए हम ये कैलिक्रॉन इक्वेशन यूज करते हैं. इतना ही नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सबस्टेंस है, सॉलिड ही है, इट इज इन रोम्बिक. इसकी ज्योमेट्री जो है इट इज इन रोम्बिक फॉर्म. ये इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? सॉलिड के साथ ही, लेकिन इसकी ज्योमेट्री यहां पर मोनोक्लिनिक है. तो इन सिस्टम्स को एक्सप्लेन, दिस इज अगेन कंपोनेंट सेम है लेकिन उसके फेजेस दो है. तो इनके लिए हमें एक्सप्लेन होती है कैलिक्रॉन इक्वेशन. है क्या वो देखेंगे. सबसे पहले कैलिक्रॉन इक्वेशन किसके लिए यूज होती है? जहां पर आपका वन कंपोनेंट टू फेज इक्विलिब्रियम सिस्टम है. कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. उसको यूज करके हम इसको निकाल देंगे. एक सिस्टम क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए. ठीक, देखिए एक्चुअली अब इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम इसको डिराइव करेंगे. लीजिए, लेट इट बी, समझने के लिए लीजिए हमारे पास वाटर है, इट इज इन सॉलिड फॉर्म. इसका इक्विलिब्रियम आप चेक कर रहे हो लिक्विड फॉर्म के साथ. ठीक है, इक्विलिब्रियम है इसका इसके साथ लिक्विड के साथ. वी नो दैट ये कहां पर एग्जिस्ट करता है. अगर हम देखें, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट जो है आपका, जहां पर आपका सॉलिड भी रहता है और लिक्विड भी रहता है, आइस भी रहता है और वाटर फॉर्म में लिक्विड भी रहता है. अगर टेम्परेचर, यहां पर कुछ टेम्परेचर होता है जो हम फ्रीजिंग कहते हैं, जो हमें पता है 273 डिग्री है, और यहां पर कुछ प्रेशर होता है. दैट मीन्स इस सिस्टम ये यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है इक्विलिब्रियम में. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? वहां पर वाटर लिक्विड फॉर्म में भी है, वहां पर वाटर सॉलिड फॉर्म में भी है. नाउ आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या करोगे, आप टेम्परेचर को बढ़ाओ, रहने दीजिए, प्रेशर को कांस्टेंट रखिए. मेरे पास टेम्परेचर कितना है? मेरे पास टेम्परेचर है 273 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं, टेम्परेचर हो गया 274. अगर टेम्परेचर 274 हो गया, ये अब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, सारा का सारा वाटर लिक्विड बन जाएगा. ठीक है, आइस कुछ नहीं बचेगा. नाउ द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम.
लेकिन अगर आप ऐसा करोगे 272 करोगे, अगर आप 272 डिग्री करोगे तो क्या होगा, सारा जो लिक्विड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। दैट मीन्स अगर आप इसमें एक वेरिएबल चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो, तो ये सारा का सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम को छोड़ देगा। लेकिन देखिए हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मुझे टेम्परेचर को चेंज करना है, प्रेशर को भी चेंज होने दीजिए, तो यहां पर एक काम हो सकता है कि आप टेम्परेचर को चेंज होने दीजिए लेकिन प्रेशर भी चेंज होगा। चेंज टेम्परेचर स्लाइटली, चेंज स्लाइटली टेम्परेचर, आप स्लाइटली टेम्परेचर को चेंज कीजिए। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे, प्रेशर को भी चेंज होने दीजिए, सो दैट इट विल स्टिल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। दैट मीन हम थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करेंगे लेकिन इसका क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, या प्रेशर को चेंज कीजिए, इसका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो ये सिस्टम फिर से इक्विलिब्रियम में रह सकता है। ये सिस्टम फिर से इक्विलिब्रियम में रह सकता है। ये किस पे डिपेंड होता है कि कौन सा पैरामीटर आप चेंज करेंगे, कितने खुद से चेंज हो जाएंगे, या कितना और कितनों को चेंज करना है ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ये हम आगे देखेंगे फेज इक्विलिब्रियम में, जहां पर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ काम करना होगा। लेकिन यहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको ये वाटर, दिस इज इन आइस एंड लिक्विड, दिस इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर प्रेशर, नाउ व्हाट यू विल डू, चेंज स्लाइटली टेम्परेचर एंड अलो टू चेंज टू प्रेशर। प्रेशर को भी चेंज होने दो, या प्रेशर को चेंज करो, टेम्परेचर को भी चेंज होने दो, ताकि सिस्टम फिर से इक्विलिब्रियम में ही रहे। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह सकता है, सिस्टम फिर से इक्विलिब्रियम में रह सकता है, लेकिन आपको फिर दोनों चीजों को चेंज होने देना है, एक ही चीज को चेंज होने नहीं देना है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो प्रेशर को चेंज होने देना है, प्रेशर को चेंज कर रहे हो टेम्परेचर को चेंज होने देना है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपका, दैट मीन अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, प्रेशर भी चेंज कर रहे हो, दैट मीन ये सिस्टम फिर से इक्विलिब्रियम में रह सकता है। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करो, प्रेशर को भी चेंज होने दे रहे हो, तो ये फिर से सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो वही चीज एक्चुअली हम देखना चाहते हैं बाय यूजिंग दिस कैलिब्रॉन इक्वेशन। दैट मीन अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो तो आपको प्रेशर को कितना चेंज होने देना है। दैट मीन अगर आप टेम्परेचर को चेंज होने करना चाहते हो और प्रेशर को कितना चेंज आपको लाना है, दैट इज डीपी, या डीपी कितना चेंज प्रेशर में आ रहा है, कितना चेंज टेम्परेचर में आना चाहिए ताकि ये सिस्टम फिर से इक्विलिब्रियम में रहे, ताकि ये सिस्टम फिर से, ये आपको रखना है ताकि ये सिस्टम फिर से इक्विलिब्रियम में रहे। दैट इज कैलिब्रॉन इक्वेशन। ये हमें कैलिब्रॉन इक्वेशन समझाता है। दैट इज एक्चुअली इट इज अ प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। अगर ब्रॉडर सेंस में देखें, है क्या ये प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। किसी भी सिस्टम को, फिर से एक बार, किसी भी सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम सस्टेन करना है, अगर आप इसमें टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो इसका प्रेशर भी चेंज होना चाहिए। कितना होना चाहिए वो आपको कैलिब्रॉन इक्वेशन समझा रही है। देख लीजिए बेटा, एक बार फिर से कह रहा हूं, अगर आपके पास वाटर सॉलिड है एंड वाटर लिक्विड है, दे आर इन इक्विलिब्रियम। अगर आप एक ही चीज को चेंज करोगे तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे और प्रेशर को भी चेंज होने दोगे, या प्रेशर को चेंज करोगे तो चांस है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। कितना चेंज टेम्परेचर में आना चाहिए और कितना प्रेशर में चेंज आना चाहिए, वो आपको समझाता है कैलिब्रॉन इक्वेशन। दैट इज dt by dp या dp by dt, जो हम देखेंगे ये हमें निकालना है। दैट मीन वो किस चीज पे डिपेंड है, वो कैसे हमें पता चलेगा कि अगर हम टेम्परेचर इतना चेंज करें तो प्रेशर में कितना चेंज लाना पड़ेगा ताकि ये सिस्टम फिर से इक्विलिब्रियम में ही रहे। दैट इज आवर मेन पॉइंट, दैट इज दिस कैलिब्रॉन इक्वेशन। किसके लिए अप्लाई होती है? वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम, एक ही कंपोनेंट के दो फेजेस, फिर सॉलिड लिक्विड, लिक्विड वेपर, जैसे मैंने आपको पहले समझा दिया। दिस इज द मेन मोटिव कि ये है क्या, ये इक्वेशन क्या करती है। अब देखिए इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करके कैसे हम लाते हैं। चलिए देख लीजिए। नाउ वी आर गोइंग फॉर जनरल इक्वेशन। हम एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, मैं इन जनरल किसी के लिए भी लिख रहा हूं, चलो ऐसे लिखते हैं। सॉलिड, ये इसका फेज ए है,
लिक्विड, इसी को हम फेज बी कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से, बट द कंपोनेंट इज सेम। देखिए बेटा, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको ये समझाया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी मतलब फ्री एनर्जी अवेलेबल इन अ सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क। जब भी हमें किसी सिस्टम को पकड़ना होता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वी विल गो फॉर गिब्स फ्री एनर्जी। तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो इसका अपना इक्विलिब्रियम, अपना फ्री एनर्जी होगा, इसका अपना फ्री एनर्जी होगा। दिस इज जी ए फ्री एनर्जी इन दिस फेज, फ्री एनर्जी इन दिस फेज, एंड इसका अपना होगा जीबी। और अगर दिस इज एट इक्विलिब्रियम, दिस शुड बी इक्वल, जी ए इज इक्वल टू जीबी। ठीक है। नाउ अगर आप इसको थोड़ा सा टेम्परेचर दे रहे हो, चेंज कर ला रहे हो, इसमें टेम्परेचर आपने चेंज किया, तो इसका टेम्परेचर था TA, आपने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, इसको आपने चेंज कर दिया DT, या इसका टेम्परेचर था D, आपने इसका टेम्परेचर कितना चेंज कर दिया, DT बना दिया। अब लेकिन मैं साथ में कह रहा हूं कि प्रेशर को भी, फिर अगर आपको इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है तो प्रेशर को भी चेंज होने देना है। तो प्रेशर कितना चेंज होगा, प्रेशर था P, अब हो जाएगा प्रेशर इसका DP, इतना प्रेशर में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो जब इनमें चेंज आ रहा है तो फ्री एनर्जी में भी चेंज आ जाएगा। तो इसका नया फ्री एनर्जी होगा, इसका इस सिस्टम का GA प्लस DGA, और इसका कितना होगा GB प्लस DGB, है ना। अगर आप टेम्परेचर में चेंज ला रहे हो तो प्रेशर में भी चेंज आना चाहिए, और अगर इनमें पैरामीटर्स में टेम्परेचर प्रेशर में चेंज आ रहा है तो फ्री एनर्जी में चेंज आएगा। इसमें कितना चेंज आएगा, DGA, स्मॉल चेंज इन GA, और इसमें कितना चेंज आएगा, GB DGB। अगर ये फिर भी इक्विलिब्रियम में ही है और रहना है, इनको फिर भी इक्विलिब्रियम में ही रहना है, स्टिल इक्विलिब्रियम इज मेंटेन, अगर स्टिल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, इज मेंटेन्ड, तो बेटा आपको लिखना पड़ेगा ना ऐसे, इक्वल, जितनी GA था GB था, जब इक्विलिब्रियम में आपने थोड़ी सी चेंज लाई, किसमें, टेम्परेचर में चेंज लाई, कितनी, DT, तो प्रेशर में भी चेंज आना चाहिए, कितना चेंज आएगा, DP। अब जब इन पैरामीटर्स में चेंज आ रहा है तो ऑब्वियसली G में भी चेंज आएगा, फ्री एनर्जीज में भी चेंज आएगा, एक में GA आएगा, DGA, और दूसरा DGB। दिस इज माई इक्वेशन सेकेंड। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड, आप देखिए GA और GB बराबर है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा ना DGA इज इक्वल टू DGB, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, GA GB के बराबर है, तो ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट साइड है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो खाली बच जाएगा DGA DGB। मतलब जो अगर आपको ये इक्विलिब्रियम में ही रखना है तब जाके आप ये लगा रहे हो, ठीक है ना, अगर ये इक्विलिब्रियम में ही रखना है तब जाके आप ये यूज कर सकते हो, तो हम कहेंगे क्या, DGA इज इक्वल टू DGB। तो बेटा यहां से दैट मीन फ्री एनर्जी चेंज जितनी इसमें आएगी उतनी ही फ्री एनर्जी चेंज इसमें भी आनी चाहिए। दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड। नाउ अगर हम अब इसमें थर्मोडायनेमिक्स यूज करें, थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास इक्वेशंस है कि अगर हम DG को चेंज करते हैं वो किसके बराबर बन जाता है, यूजिंग फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, we have equation that is DG is equivalent to VdP minus SdT. DG change in free energy, V volume, P change in DP change in pressure, S entropy, DT change in temperature। ये हमारे पास डिराइव करके सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आती है। जब हम पूरा देखते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है, तो उसी में रिशफलिंग करके हमारे पास ये इक्वेशन पहुंच जाती है जो आप थर्मोडायनेमिक्स में देखोगे आगे। DG VdP माइनस SdT, दिस इज माय मेन इक्वेशन।
तो अगर मैं इसको ए बी सिस्टम के लिए लगाऊं तो क्या बनेगा, डी जी ए किसके बेटा बराबर बनेगा, वी ए डी पी माइनस एस ए डी टी, 5 डी जी बी वी बी डी पी माइनस एस बी डी टी। अब ये दो बराबर हैं, इक्वेशन थर्ड में इनको डालेंगे, डीजी डीजी भी बराबर है, इस इक्वेशन में हम इनको डालेंगे वी ए और वी बी को, डीजीए को और डीजीबी को, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 5 and 6 in 3, तो आपका बेटा बन जाएगा वी ए डी पी माइनस एस ए डी टी इज इक्वल टू वी बी डी पी माइनस एस बी डी टी। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं वी ए दिस थिंग, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 7। अब वॉल्यूम साइड्स को एक साइड कर देते हैं और टेम्परेचर साइड को एक साइड रख देते हैं। सो वी कैन राइट, ये हमारा हो जाएगा, अगर हम इसको लाएंगे इधर प्लस एस बी डी टी माइनस, वॉल्यूम को ही इधर ला सकते हैं, वॉल्यूम को ही इधर लाएं, वी ए डी पी माइनस वी बी डी पी इज इक्वल टू एस ए डी टी को इधर भेज दें, एस ए डी टी प्लस बन जाएगा एस ए डी टी, जहां से जाके ये प्लस बन गया था, और ये माइनस अपना एस बी डी टी, डीपी को और कॉमन निकालते हैं, वी ए माइनस वी बी डी पी एस ए माइनस एस बी दैट इज डी टी। सो डीपी डी को नीचे लाते हैं, डी टी इज इक्वल टू एस ए माइनस एस बी वी ए माइनस वी बी, पूरा याद रख के, ए क्या था आपका, बी क्या था आपका, ठीक है ना। तो दिस इज वॉल्यूम चेंज, दिस इज एंट्रोपी चेंज, किसके बराबर, चेंज इन प्रेशर चेंज इन टेम्परेचर, यही तो हम निकालना चाहते थे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dP बाय dt, ए का वॉल्यूम बी का वॉल्यूम, एंट्रोपी ए की बी की एंट्रोपी, इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा एस, इसको भी मैं डेल्टा वी लिख सकता हूं, रहने दीजिए अभी इसको ऐसे ही, वी ए माइनस वी बी। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 8। dP that is change in pressure, so what should be the change in temperature, ये किसके बराबर आ रहा है, change in entropy divided by change in volume, divided by change in volume, that means कितनी entropy में change आएगी और कितनी volumes में change आएगी वो आपको देखना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा इसको refine करके हम लिखे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, dP डिवाइडेड बाई dt, जो आपका ये होता है s, आप s को रिमूव कर सकते हो, आप s को लिख सकते हो Q बाई T, दैट इज V A माइनस V B, ठीक है, V A माइनस V B आप कर सकते हो अगर आप इसको रिफाइन कर रहे हो।
आपने यहां पर क्या किया, आपने डेल्टा एस को बराबर कर दिया क्यू बाई टी फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट मीन जो बहुत ही स्लोली हो रही है, रिवर्सिबल प्रोसेस, डेल्टा एस किसके बराबर होता है, क्यू बाई टी। ठीक है, क्यू बाई टी, क्यू हो गया हीट, टी हो गया टेम्परेचर। ठीक, तो आप एस को ऐसे भी लिख सकते हो, डी पी बाई डी टी, क्यू बाई टी, टी इज द टेम्परेचर, वी ए माइनस वी बी, दैट इज द चेंज इन वॉल्यूम। वहां पर चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 9। ये आपने यूज किया, यूजिंग एंट्रोपी किसके बराबर होता है, क्यू बाई टी। कितनी वहां पर हीट चेंज हो रही है, जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो कितनी वहां पर हीट चेंज हो रही है, और वहां पर टेम्परेचर क्या है, वो गया टी, और वॉल्यूम चेंजेस कितने हैं, तो आप निकाल सकते हो डीपी बाई डी टी। और इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आप साइड में नोट करके रखिएगा, इसका डेल्टा एस किसके बराबर, इसको हम लिख सकते हैं dp बाई डी टी इज इक्वल टू, आप ये जो क्यू है, क्यू को आप रिप्लेस कर सकते हो, आप लिख सकते हो डेल्टा एच। दैट मीन्स फिर ये अगर आपका सॉल्व, मैंने बोला ना ये इक्विलिब्रियम सिस्टम्स के लिए यूज होता है, आप इसको फ्यूजन लिख सकते हो, वेपोराइजेशन लिख सकते हो। दैट इज डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, हीट चेंज। डेल्टा एच इज एंथैल्पी चेंज, टी वी ए माइनस वी बी। What this T is, delta H is, this is enthalpy change. Enthalpy change. Enthalpy change क्या होता है, heat change। वही तो हमने इसको बराबर रख दिया, यहाँ पर हमने Q की जगह लिखा क्या, डेल्टा H, तो लिख सकते हैं दिस इज आवर कैलिब्रॉन इक्वेशन। ये है हमारे पास कैलिब्रॉन इक्वेशन जो हम देखना चाहते थे। तो आप अब फाइनल देख लीजिए कि अगर आपके सिस्टम में आपको इसको इक्विलिब्रियम में मेंटेन रखना है, तो अगर आप प्रेशर में कोई चेंज लाओगे तो टेम्परेचर में भी चेंज लाना होगा। तो वो किस पे डिपेंड है, दैट मीन आपको अगर निकालना पड़े वो किस पे डिपेंड है, एंथैल्पी देखनी पड़ेगी वहां पर कितनी है, टेम्परेचर देखना पड़ेगा, और वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। नाउ एक चीज देख लीजिए इसमें, अगर हम इसको, दिस इज आवर कैलिब्रॉन इक्वेशन, ये होती है कैलिब्रॉन इक्वेशन। अब अगर हम इसको सिस्टम्स के लिए अप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सिस्टम है, ये जो पहला वाला मैंने लिया था आइस का, वाटर इन सॉलिड फॉर्म, वाटर इन लिक्विड फॉर्म, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, डी पी बाई डी टी किसके बराबर, डेल्टा एच की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय फिर टी टेम्परेचर, वॉल्यूम इन सॉलिड्स, वॉल्यूम इन लिक्विड। ये बन गया इसके लिए। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको अब फॉर एग्जांपल वेपराइजेशन के लिए लिखना है, तो आप वेपराइजेशन के लिए भी लिखेंगे। बाकी जो आपका होगा वैसे ही हम इसको देखेंगे आगे। नाउ जो आपका ये मेन था कैलिब्रॉन इक्वेशन क्या होता है, नाउ इसको अप्लाई कैसे करना है, और इसका दूसरा फॉर्म दैट इज क्लासियस कैलिब्रॉन इक्वेशन, जो इसका दूसरा पार्ट है हमारे सिलेबस में रखा है कैलिब्रॉन इक्वेशन, और रखा है साथ में क्लासियस कैलिब्रॉन इक्वेशन एंड एप्लीकेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल के लिए आज का ये टॉपिक था, दैट इज ऑल टुगेदर रिगार्डिंग कैलिब्रॉन इक्वेशन। दिस इज एप्लीकेबल फॉर वन कंपोनेंट टू सिस्टम, to one component two phase equilibrium system by using second law of thermodynamics. This is all about today's lecture.